नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन vs मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन। इस दोनों में क्या डिफरेंट होता है और कौन बेस्ट होता है, ठीक है। तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन का। कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली ITI या डिप्लोमा पास करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर जा सकते हैं। अगर ITI डिप्लोमा नहीं भी है तो अगर फ्रेशर में जाना चाहते हैं तो कोई मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी कंपनी है वो आपको रख लेती है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली मतलब सभी जगह बेसिकली इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको ITI या डिप्लोमा कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। बात कर लेता हूँ काम का। तो वहाँ पे काम जो होता है लाइटिंग मतलब लगाना, लाइट इधर उधर शिफ्ट करना, क्योंकि बिल्डिंग रनिंग होती है, यानी कि बिल्डिंग बन रही होती है, ठीक है। तो बिल्डिंग बन रही होती है तो मतलब लाइट को इधर उधर शिफ्ट करना, आपका कुछ भी खराब हो गया तो उसको रिपेयर करना। इसके साथ साथ उस बिल्डिंग में कोई भी पैनल इंस्टॉल हो रहा है तो पैनल इंस्टॉल करना, वायरिंग करना, कंडक्ट डालना, इस तरह से काम होती है वहाँ पे, ठीक है। और बात कर लो स्टेबिलिटी का, जॉब स्टेबिलिटी का, तो जॉब स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती है। यानी कि अगर बिल्डिंग जब तक चल रही, मतलब जब तक प्रोजेक्ट चल रही है तो तब तक आप हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म तो आपको कहीं दूसरा जगह शिफ्ट करेगा कंपनी, और नहीं तो आपको बोला जाएगा कि आप खुद से जॉब ढूंढ लो दूसरा। तो कुछ इस तरह से वहाँ पे होती है, ठीक है। सैलरी की बात कर लो तो सैलरी फ्रेशर को लगभग लगभग सेम ही देता है सभी जगह फ्रेशर को, ठीक है। मिनिमम 10,000 से लेके 15-18,000 तक फ्रेशर को देता है, ठीक है। आप अगर ITI पास हैं तो कुछ इस तरह से होती है। लेकिन वहाँ पे कुछ नुकसान भी है कि क्योंकि वहाँ हाई रिस्क होता है, ज़्यादा सेफ्टी का हाई रिस्क होता है, क्योंकि आपको मतलब प्रोजेक्ट रनिंग है तो कहीं आउटर में काम करना पड़ जाए, या मतलब बहुत तरह से ऐसा मतलब होती है प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके बाद और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात है कि वहाँ काम सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेंटेनेंस में ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे पूरा डेप्थ स्टार्टिंग से सीखेंगे कि मतलब वायरिंग कैसे करना है, वायरिंग मतलब कैसे हो रहा है, और पैनल कैसे इंस्टॉल हो रहा है, पैनल में वायरिंग कैसे हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मशीन लगा है, क्या क्या मतलब उसमें लग रहा है। तो आप पूरा बारीकी से देखेंगे, साथ ही ड्राइंग भी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होती है। लेकिन ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ उतना नहीं है, ठीक है। अगर आप स्किल बूस्ट करते हैं तो ग्रोथ मिलेगी। अगर स्किल बूस्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा जो ग्रोथ होता है वो स्लो रहेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस, यानी कि बिल्डिंग मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन का। बिल्डिंग मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग रेडी हो, ऑलरेडी रेडी है, ऑफिस ओपन है, तो उसी में जो भी मशीन लगा हुआ उसको मेंटेन करना है, और या तो बिल्डिंग को मेंटेन करना है। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन का कुछ इस तरह से काम होता है। पहला कि आपको DG के बारे में नॉलेज होना चाहिए, DG का मेंटेन करना है। ट्रांसफार्मर के बारे में मालूम होना चाहिए, ट्रांसफार्मर मेंटेन करना है। STP, WTP, चिलर प्लांट, पंप रूम, इस तरह से बहुत सारी मतलब मशीनें होती है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन में बात आती है कि यहाँ आपको फ्रेशर में मतलब ज्वाइन बहुत कम ही करता है, यानी कि 10 में से 2 कंपनी 3 कंपनी ज्वाइन करता है, बाकी फ्रेशर को नहीं लेता है। यहाँ वही बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, यानी कि जो इसके बारे में जानता हो, ठीक है, उसी को लेता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन में किसी को भी ले लेता फर्स्ट टाइम फ्रेशर में। लेकिन यहाँ पे फ्रेशर को बहुत कम लेता है, लेकिन बहुत कम लेता है। तो कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पे होती है। हाँ, जॉब स्टेबिलिटी यहाँ पे होती है, यानी कि एक कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया 2 साल 3 साल में चले गए, ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग जब तक है तब तक आपको मतलब रखेगा, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग जब तक चलेगा, यानी कि समझ लीजिए बिल्डिंग अगर एक बिल्डिंग बन रहा है तो कितना साल तक बिल्डिंग वो रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। सैलरी की बात कर लो तो सैलरी यहाँ पे मतलब ग्रो होती है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो डेली बेसिस पे भी दे सकता है, मंथली भी कोई कोई देता है। लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस में आएंगे तो फिक्स्ड होता है, एकदम मंथली आपको देगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी फिक्स्ड होता है, मतलब कंपनी के पेरोल पे होता है। तो और इसके बाद ग्रोथ की बात कर लो तो ग्रोथ मतलब हाई रहता है, यानी कि आप अगर स्किल बूस्ट करते हैं, सभी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो ग्रोथ आगे ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन से सुपरवाइजर जाएंगे, मतलब सीनियर टेक्नीशियन जाएंगे, फिर सुपरवाइजर जाएंगे, फिर अगर आप डिप्लोमा या BTech करते हैं तो इंजीनियर पोस्ट पे जाएंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों में कंपैरिजन ये रहा, लेकिन सबसे बेस्ट है आपका
स्टार्टिंग के लिए कंस्ट्रक्शन बेस्ट है, क्योंकि मेंटेनेंस बेस्ट है, लेकिन जो मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसके लिए। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में आप 2 महीना 4 महीना जाइए, आप वहाँ पे कीजिए, वहाँ पे करने के बाद आप मेंटेनेंस में शिफ्ट कीजिए तो बेस्ट है। क्योंकि मेंटेनेंस में आपको जो स्टार्टिंग से नॉलेज है वो नहीं दिया जाता है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पैनल इंस्टॉल है, उसमें सभी वायरिंग हो चुका है, तो आप उसको मेंटेन करना है, तो उसमें क्या सीखेंगे? तो सीखने के लिए उतना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप सिविल में यानी कि कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे सीखने के लिए स्टार्टिंग से मिलेगा, तो आप बेसिक से जानेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कंपैरिजन है दोनों का। लेकिन सबसे बेस्ट है आपके फ्रेशर के लिए, बार बार सजेशन करता हूँ आप कंस्ट्रक्शन में जाइए, यानी कि सिविल वर्क में जाइए। अगर कुछ 2 महीना 4 महीना 6 महीना वहाँ पे करने के बाद एक्सपीरियंस लीजिए, इसके बाद शिफ्ट कर जाइए बिल्डिंग मेंटेनेंस में, इसके बाद आगे ग्रोथ करते जाइए धीरे धीरे। तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। बात करता हूँ, अगर साथ साथ आप कंप्यूटर भी सीखिए, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंप्यूटर कहाँ से सीखे? तो मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ से भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सीख सकते हैं। हमने वहाँ पर बताया है बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। मतलब यूट्यूब में सर्च करेंगे स्किल टेबल एकेडमी, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।